गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं अधिगम संसाधनों में पुस्तकालय, क्योंकि पुस्तकालय जो है अधिगम संसाधन के रूप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पुस्तकालय क्या होता है ये हम सब जानते हैं कि पुस्तक प्लस आलय। पुस्तकालय को जो हम अगर देखें शाब्दिक अर्थ के अनुसार लाइब्रेरी, यानी कि इसका जो लाइब्रेरी, इसका हिंदी अनुवाद है पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, ठीक है ना। यानी कि वह आलय, आलय यानी भवन, भवन, घर, मकान, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो पुस्तकों का भवन जिसके अंतर्गत पुस्तकों को सुरक्षित रखा जाता है, मतलब कि उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाता है। जैसे घर वह आलय है जिसके अंदर मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक आपदाओं या अन्य जीव जंतु प्राणियों से सुरक्षित रखने के लिए एक घर है जिसके अंदर वह सुरक्षित रह सकता है, उसकी आराम की समस्त सुविधाएं होती हैं और जिसके अंदर वह अपने परिवार के साथ में एक तरह से मतलब शांतिपूर्ण और एक आरामदायक जिंदगी को जीता है। वैसे ही पुस्तकालय है कि पुस्तकालयों में पुस्तकों को सुरक्षित रखने का एक कहना चाहिए कि हर प्रकार की आपदाओं से उसको बचाया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, और जहां हर जो व्यक्ति जिसे जिस तरह की सूचनाओं की आवश्यकता हो वो जाए, वहाँ से उसको अर्जित करे और अपने ज्ञान में वृद्धि करे। तो उसके लिए अनिवार्य है कि सभी पुस्तकों को एक जगह सुरक्षित रखा जाए, उसी स्थान को पुस्तकालय कहा जाता है। पुस्तकालय को की जो हम कहें कि परिभाषा के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो हम शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी कमीशन ने पुस्तकालय के संबंध में क्या कहा है हम उसे समझने चाहेंगे। शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी कमीशन ने 1964-66 में पुस्तकालय के संबंध में अपने स्पष्ट कुछ शब्दों में इसे परिभाषित किया है कि पुस्तकालय क्या है। उनके अनुसार इन्वर्टेड में नहीं लिखा जाएगा, पुस्तकों का संग्रह, पुस्तकों का संग्रह, यहाँ तक कि अच्छी पुस्तकों का, यहाँ तक कि अच्छी पुस्तकों का संग्रह एक अच्छे अच्छे पुस्तकालय की रचना नहीं कर सकता है। अच्छे पुस्तकालय की रचना नहीं करता है। एक पुस्तकालय को एक विद्यालय, एक पुस्तकालय को एक विद्यालय के बौद्धिक जीवन का केंद्र, विद्यालय के बौद्धिक जीवन का केंद्र होना चाहिए, जो अध्ययन एवं
होना चाहिए जो अध्ययन एवं जो अध्ययन एवं निजी पाठ के लिए निजी पाठ के लिए सभी साधन उपलब्ध हों, केंद्र होना चाहिए अध्ययन एवं निजी पाठ के लिए सभी साधन उपलब्ध हों। इसे एक शांत स्थान होना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि कोठारी कमीशन के अनुसार पुस्तकालय क्या होना चाहिए। अगर हम इनकी इस परिभाषा या इन कोड को देखें, इनके इस वाक्यों को देखें कि उन्होंने पुस्तकालय का संग्रह, यहाँ तक कि अच्छी पुस्तकों का संग्रह, यानी कि पुस्तकालय चाहे वो कैसा भी है, यहाँ तक कि अच्छी पुस्तकें जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का संग्रह है, वह पुस्तकालय की रचना नहीं कर सकता। एक अच्छे पुस्तकालय की रचना नहीं कर सकता है। हाँ, अच्छी पुस्तकें हैं और उनको हमने एक अलमारी में, एक कमरे में अच्छे से सजा कर रखा है, केवल वहाँ वो पड़ी है, लेकिन वह पड़ी है इसका मतलब वो किसी के उपयोग की नहीं है, तो वह पुस्तकालय नहीं है। इसीलिए पुस्तकालय के लिए क्या कहा है कि एक पुस्तकों का संग्रह होना ही पुस्तकालय नहीं है, यहाँ तक कि अच्छी पुस्तकों का संग्रह हो और फिर वो अच्छे पुस्तकालय की रचना नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। खाली पुस्तकों का संग्रह होना मात्र पुस्तकालय नहीं कहलाता है। एक अच्छे पुस्तकालय को, मतलब एक अच्छा पुस्तकालय कौन सा होगा, है ना। एक पुस्तकालय कैसा होगा, जो विद्यालय के बौद्धिक जीवन का केंद्र हो। विद्यालय के बौद्धिक जीवन का केंद्र अर्थात कि बालकों की जो शिक्षा संबंधी, यानी उनकी कोई जिज्ञासा, आवश्यकता या किसी ज्ञान संबंधी जानकारी जो बालक प्राप्त करना चाहता है, वह उस बालक को उपलब्ध होनी चाहिए, तभी वह एक पुस्तकालय है। यानी कि बौद्धिक जीवन का केंद्र हो, कि बालक के बौद्धिक विकास में वह सहयोग कर सके, वही पुस्तकालय है ना, जो अच्छा होना चाहिए। जो अध्ययन एवं निजी पाठ की, जो अध्ययन एवं निजी पाठ के लिए संसाधन उपलब्ध हो, जहाँ पर कि अध्ययन के लिए और स्वयं बालक के अपने सेल्फ स्टडी, स्व अध्याय के लिए साधन उपलब्ध हों, वही पुस्तकालय अच्छा होता है। यानी कि पुस्तकालय वही होता है। फिर उन्होंने आगे क्या कहा है कि इसे एक शांत स्थान होना चाहिए, यानी कि पुस्तकालय में शोर शराबा, हो हल्ला, ये सब नहीं होना चाहिए। अर्थात कि पुस्तकालय क्या हो, अगर कोठारी कमीशन के हिसाब से हम बात करते हैं तो केवल पुस्तकों का, यहाँ तक कि अच्छी पुस्तकों का संग्रह मात्र पुस्तकालय नहीं कहला सकता है। पुस्तकालय कब होगा, जब वह बालक के, यानी कि विद्यालय के, इन्होंने कहा है कि विद्यालय के बौद्धिक विकास में सहयोग कर सके। अर्थात विद्यालय का बौद्धिक विकास कब, कौन, जब बालकों का बौद्धिक विकास होगा, तो विद्यालय के जितने भी बालक हैं उनके बौद्धिक विकास में सहयोग करें, क्योंकि यहाँ पर बालक के सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा है बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि बौद्धिक दृष्टिकोण से बालक की को विभिन्न जानकारियों का होना उपलब्ध होनी चाहिए, या बालक को जानकारी होनी चाहिए सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से। तो उसमें बौद्धिक विकास के लिए बालक विभिन्न प्रकार की जानकारियों को जुटाने के लिए, आवश्यक नहीं है कि वो कक्ष के अंदर समस्त जानकारियाँ बालक को उपलब्ध हों। तो बालक अपने सेल्फ स्टडी, यानी कि अपने, जिसमें कि उसको अध्ययन, जो उसका शिक्षण कार्य है, जो उस शिक्षा प्राप्त कर रहा है उससे संबंधित, और वो जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है, यानी कि स्वयं किसी अन्य
शिक्षा से अतिरिक्त कोई अन्य जानकारी वो हासिल करना चाह रहा है तो वो जानकारी भी वहाँ से उसे सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो जाए, जिसको समस्त साधन उपलब्ध हो, कि जिस बुक को वो चाह रहा है कि भाई मेरे को जैसे खेल से संबंधित है कि मुझे टेबल टेनिस खेलना, टेबल टेनिस की जो वास्तविक खेल के नियम हैं, प्रक्रिया है, उसको मुझे एक सैद्धांतिक रूप में समझना है कि टेबल टेनिस का टेबल कितने बाई कितने का होता है, उसमें नेट कितने इंच की होती है और उसका लंबाई चौड़ाई सारा मतलब किस प्रकार का उसका पूरा खेल का फील्ड होता है, इसको समझना है और इसी के आधार पर किस तरह से वो अभ्यास कर सकता है, उसके नियम क्या है, इन सबको जानने के लिए उसे पुस्तक की आवश्यकता है। पुस्तकालय में अगर वह पुस्तक उपलब्ध है, बालक के इस आवश्यकता की पूर्ति करती है तो वह श्रेष्ठ पुस्तकालय है। अन्यथा पुस्तकालय संग्रह बहुत होता है लेकिन बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति अगर वो नहीं कर सकती तो उसे हम पुस्तकालय नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी चीज़, शांत वातावरण वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का स्वाध्याय कर रहे हैं या हम किसी अधिगम या अध्ययन कर रहे हैं तो हम स्वयं, मानव प्रकृति होती है, एकदम शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। हम कुछ पढ़ रहे हैं और कहीं से कोई गाने की आवाज़ आ गई तो हमारा ध्यान टूट के हम उस गाने की तरफ ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो ऐसे में हम जो चीज़ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ से हमारा क्रम या उसका तारतम्यता हमारी टूट जाती है और टूट जाने के बाद पुनः उसको लिंक में लाने में हमें समय लगता है या कभी कभी हम उसको वापस लिंक कर भी नहीं पाते। इसीलिए शांत वातावरण का होना अनिवार्य है। आज की बात हम यहीं तक रखेंगे। आशा करती हूँ कि मेरी बात समझ में आई होगी। तो इसमें आज सिर्फ हमने एक परिभाषा को ही समझा, इसलिए कोई विशेष प्रश्न मैं यहाँ नहीं दूंगी। कल के वीडियो में जब हम और आगे करेंगे तब हम उसको प्रश्न देंगे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकले, घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।